सामान्य सुधीजनों नमस्कार। माघ शुक्ल पंचमी वसंत पंचमी के नाम से प्रसिद्ध है। यह वैदिक कालीन पर्व है। इस दिन शिक्षार्थियों का उपनयन संस्कार कर महर्षि जन उन्हें अपने विद्यापीठों में प्रवेश दिया करते थे। विद्यार्थियों और शिक्षा प्रेमी जनों के लिए यह सरस्वती पूजा का महान पर्व भी है। आइए इस पावन पर्व पर कुछ विचार करें। वसंत पंचमी आलेख द्वारा स्वागत है आपका। वसंत पंचमी। वसंत पंचमी का पर्व माघ शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है। यह वैदिक कालीन पर्व है। यह दिन श्रावणी से आरंभ होने वाले वैदिक सत्र का समापन तथा नए शिक्षा सत्र का आरंभ दिवस माना जाता है। इस त्योहार को श्री पंचमी भी कहते हैं। समुद्र मंथन के समय श्री अर्थात लक्ष्मी का प्राकट्य भी इसी दिन हुआ था, ऐसी मान्यता है। इस दिन मुख्य रूप से माँ सरस्वती का पूजन किया जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार यह माँ सरस्वती के प्रकट होने का दिवस भी कहा गया है। किसी समय जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, तब उनकी सृष्टि को देखने के लिए भगवान विष्णु स्वयं वहाँ उपस्थित हुए। उन्होंने पाया इस सृष्टि में तो एक विचित्र सी नीरसता और शांति विद्यमान है। विष्णु जी ने अपने कमंडल से जड़ छिड़का तो एक दिव्य मूर्ति जिसके हाथ में वीणा और पुस्तक थी सहसा प्रकट हुई। इनके वीणा वादन करने से संपूर्ण सृष्टि स्पंदित हो उठी। सभी हर्षित हो उठे। उपर्युक्त विवेचन से यह ज्ञात होता है कि वसंत पंचमी शक्ति के दो माधुर्य रूपों लक्ष्मी और सरस्वती का जयंती दिवस भी है, प्राकट्य दिवस है। माँ सरस्वती ज्ञान और बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं। पुस्तक में पूर्वजों का ज्ञान और अनुभव संग्रहित है और वीणा का संगीत पृथ्वी के कण कण की ध्वनि है। इनका वाहन हंस निरीक्षर विवेचक है। शारदा एक प्रकार की वीणा को भी कहते हैं। वाणी रूप में यही स्वर संगीत और ताल में विराजती हैं। माघ शुक्ल पंचमी को देवी सरस्वती की पूजा विशेष रूप से की जाती रही है। वीणा हाथ में लिए हंसारूढ़ा सरस्वती की भव्य मूर्ति जिसके सामने श्वेत कमल दल खिले हों के सम्मुख छात्रगण, शिक्षक एवं शिक्षा प्रेमी जन बड़ी श्रद्धा से पूजा अर्चना प्राचीन काल से ही करते चले आ रहे हैं। इतिहास बताता है कि इस अवसर पर प्राचीन काल में बड़ी बड़ी विद्वत गोष्ठियों का आयोजन विद्या प्रेमी राजाओं द्वारा किया जाता था, जिनमें ग्रंथकार, कवि, नाटककार तथा अन्य विधाओं के लेखक आदि अपनी कृतियों को मर्मज्ञ मनुष्यों के सम्मुख उपस्थित किया करते थे और परीक्षण के बाद वे सरस्वती सम्मान से अलंकृत होती थीं। कालिदास, भवभूति आदि नाटककारों के नाटकों का प्रदर्शन वसंतोत्सव पर ही राजा प्रजा के सम्मुख प्रस्तुत किए गए थे। यह तथ्य उन नाटकों की प्रस्तावना से स्पष्ट होता है। भुंज आदि अनेक राजाओं ने विद्वानों को सरस्वती की उपाधि प्रदान कर उनकी विद्वत्ता का सम्मान किया। वसंत के इस परम रमणीय मौसम में लक्ष्मी तो साक्षात प्रकृति के रूप में सज धज कर कृषक समाज को हर्षोल्लास से भर देती है। गृहस्थी जनों के लिए यह आमोद प्रमोद और उल्लास का पर्व है। इस अवसर पर जब नव विकसित पुष्पों का रंगीन आंचल और खिली हुई पीली सरसों की वासंती साड़ी पहने
प्रकृति मानो आनंद विभोर हो झूम उठती है स्वयं ही। तब प्राणी समुदाय का तो कहना ही क्या। प्रकृति के अनुसरण पर पीले वस्त्र धारण कर परस्पर लोग गले मिलते हैं और एक दूसरे का अभिनंदन करते हैं। स्त्री पुरुष बालक युवा वृद्ध सभी के चेहरों पर प्रसन्नता की एक अपूर्व झलक देख पड़ती है। घरों में पीले चावल बनाए जाते हैं। मंदिरों में भगवान की मूर्तियों को पीले वस्त्र धारण कराए जाते हैं तथा विशेष गायन वादन की व्यवस्था की जाती है। प्राचीन काल की तरह अब भी साहित्यिक, सामाजिक तथा धार्मिक संस्थाएं ऋतु अनुरूप कार्यक्रमों का आयोजन कर रही हैं। स्थान स्थान पर कवि गोष्ठियों का आयोजन होता है। इस समय रबी की फसल पूर्ण यौवन पर होती है। दूर दूर तक सरसों के खेत पीले पुष्पों से झूम उठते हैं। कृषक इस उल्लास में वातावरण को देखकर हर्षित हो उठता है। गांवों में वसंत मेलों का आयोजन भी होता रहा है। इस दिन प्रायः गांवों में होलिका दंड स्थापित किया जाता रहा है। करेल आदि का मोटा टहना गाड़कर इसी दिन से उस पर छड़े डालने आरंभ कर दिए जाते हैं। शहरों में होली के 40 दिन पूर्व यह प्रक्रिया अपनाना संभव नहीं हो पाता। वसंत ऋतु राज है। इस मौसम में न अधिक गर्मी है और न अधिक सर्दी। प्रकृति के रमणीय रूप को देखकर इसे भगवान कृष्ण ने ऋतु नाम कुसुमाकरः कहकर इसे अपनी विभूतियों में परिगणित किया है। इस पावन दिवस पर वीर हकीकत राय ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपनी बलि देकर इस दिन को और उज्जवल बना दिया है। इस बालक की अविस्मरणीय स्मृति युग युग तक हिंदू जाति को अपनी सभ्यता और संस्कृति के लिए मर मिटने की प्रेरणा देती रहेगी। धन्यवाद बंधुजनों।